next question is, which heart disease are the major cause of concern today? तो जो हार्ट डिजीज़ के बारे में आए अपार्ट फ्रॉम कोविड, तो सबसे बड़ा जो मौत का कारण है दैट इज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसको हार्ट अटैक हम बोलते हैं। जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हार्ट को जा रही थी तो वो बंद हो जाती है। तो जिस एरिया को सप्लाई कर रही थी उसको ब्लड नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारा हार्ट क्या कभी रेस्ट करता है? सारी ज़िंदगी हार्ट बीट करता रहता है, क्या वो कभी रेस्ट करता है? लंग्स हमारे रेस्ट नहीं करते, वो हम सांस लेते रहते हैं। अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हम जी नहीं सकते। अगर हम हार्ट बीट करना बंद कर देगा, हम जी नहीं सकते हैं। तो वो जो रेस्ट लेता है हार्ट, वो सिर्फ 2 बीट्स के बीच में जो डायस्टोल होता है उस पीरियड में हार्ट रेस्ट करता है। तो उसका अगर हम पेशेंट का रेस्टिंग पीरियड कम हो जाए तो हार्ट जल्दी फेल होना शुरू हो जाता है। और अगर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए तो उसके जितना भी उसको ब्लड जो भी न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो हार्ट का मसल डेड हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इसमें जो है हमारे को ये देखना है कि ये होता कैसे बंद। तो हमारी आर्टरीज़ के बीच में जो भी हम खाते हैं, अब आज इतने सारे पेशेंट जो कल भी आए थे, मैंने उनका डाइट पूछा, उनका हमने डाइटिशियन स्पेशली लेके आए थे हम वहाँ से कि उनको डाइटरी एडवाइस दें, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से हमारे बॉडी में जो है एनर्जी भी आती है, उसी से हमारे को हेल्थ भी मिलती है और उसी से हमारे को डिजीज़ भी मिलती है। तो उसको जो हम खाते हैं फैट की मात्रा, अगर हम उसको ज़्यादा रखते हैं तो उससे वो जमता रहता है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होती हैं वो कितनी उम्र में शुरू होती हैं, तो ज़्यादातर हिंदुस्तानी यही बोलते हैं कि 30 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद बोलता है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है ये बचपन में फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में ही शुरू हो जाता है। तो वो कितनी फास्ट जमेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे हेरिडिटरी रिस्क कितने थे और हमारे एक्वायर्ड लाइफस्टाइल में रिस्क फैक्टर कितने हैं। अब किसी के वो 20 साल में ही उतना कर देते हैं, किसी के वो 40 साल में करते हैं, किसी के 60 साल में करते हैं, किसी के 80 में करते हैं, किसी के 90 भी नहीं। हमने एक स्टडी किया कि जो इस रीजन के लोग थे उनकी हमने आर्टरी निकाल के उसमें स्टडी किया कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जमने का प्रोसेस, वो किस एज में शुरू हुआ। तो हमने ये पाया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है शिमला की, उसमें वो 22 ईयर्स की एज में हर इंसान के आर्टरी के अंदर एविडेंस था कि एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो चुका है। माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें उसका टुकड़ा तो उसमें दिख रहा है वो। वैसे ही हमने कंपेयर किया इसको और भी एशियन स्टडीज़ से, यूरोपियन स्टडीज़ से। तो दूसरी स्टडीज़ में इवन 70 ईयर्स की उम्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी 20-30% लोग जो 70 ईयर्स की उम्र में भी उनके कोई एविडेंस नहीं था एथेरोस्क्लेरोसिस का। लेकिन हमारी पॉपुलेशन में 20-22 साल में सबके एथेरोस्क्लेरोसिस, जितने भी बैठे हुए 20 ईयर से ऊपर, अगर आपका 22 ईयर से ऊपर हो, सबकी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, आपकी कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, लेकिन आप ठीक ठाक हो क्योंकि अभी ब्लड मिल रहा है हार्ट को। लेकिन किस दिन बंद होगा? जैसे हमारे नलके में पानी आ रहा होता है, हम बहुत खुश होते हैं कि पानी आ रहा है, हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन सडनली पानी बंद हो जाता है। लेकिन वार्निंग के साथ बंद नहीं होता, वो कोई अलार्म नहीं बजता या कोई साउंड नहीं आती कि भी बंद होने वाला है भैया, सब अपनी बाल्टियाँ भर लो, ऐसा नहीं होता। वैसे हार्ट भी जो होता है थोड़ा बहुत अलार्म देता है, थोड़ा कभी पेन हो जाएगा, सांस फूल जाएगा या कुछ हो जाएगा, ईसीजी में कुछ चेंज आ जाएगा, वो अलार्म देता है कि कुछ होने वाला है। अगर हम उस अलार्म को कैच नहीं करेंगे तो फिर वो सडनली किस दिन सुनते हो आपकी सडनली बंद हो गया, तो वो वार्निंग ज़रूर देता है। एक बार मैं किसी के भोग में गया, किसी की डेथ हो गई, उसके भोग में गया, वहाँ पंडित जी थे, उन्होंने मेरे एक पाठ वो सुना रहे थे कथा। तो उन्होंने बताया, बोला कि एक बंदा था, उसने बहुत तपस्या करी तो भगवान बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला मांग लो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि बस मेरे को ये बताओ कि मैं मरूँ ना। तो उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मरो ना, लेकिन कुछ और मांग लो इससे कम। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि आप ये मांग लो, मेरे को ये वरदान दे दो कि मरने से पहले मेरे को ना चिट्ठी आ जाए कि भाई आप मरने वाले हो। उन्होंने कहा हाँ ये तो पॉसिबल है, भेज देंगे चिट्ठी। उसके बाद वो कुछ टाइम अपने सब कुछ करता रहा। उससे बोला अब तो चिट्ठी आनी है तो अब जो मर्जी करो। तो मस्त रहा। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई।
तो भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान को बोला कि ये तो बड़ी गलत बात है, अभी आपने मेरे को बोला था कि मेरे को चिट्ठी भेजना, लेकिन आपने तो मेरे को सडनली बुला लिया। तो उन्होंने कहा भैया मैंने तुमको 2 चिट्ठियाँ भेजी। बोलता नहीं मेरे को तो कोई मिली नहीं। कह रहे पहले तू सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, फिर तेरी सांस फूलने लगी तो तू रुक गया, चढ़ नहीं पाया, तो पहली चिट्ठी थी मेरी। उसके बाद फिर बोला मैं दूसरी चिट्ठी भेजी कि तू रात को सोया हुआ था, तेरे चेस्ट में पेन हुई, तू उठा, फिर तूने डाइजिन की वो दवाई पी, उसके बाद फिर तेरे से पसीना आया, वो मेरी दूसरी चिट्ठी थी। तो कहते तूने मेरी दोनों चिट्ठी को इग्नोर किया, तो मैं तीसरी चिट्ठी तो भेजने वाला नहीं था। तो फिर ये कहने का मतलब ये है कि हमारे को वार्निंग मिलती है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो हमको वो कैच करना है कि कब प्रॉब्लम होने वाला है और कब हमको एक्शन करना है। तो अब जैसे ब्लड प्रेशर को ले लो, ब्लड प्रेशर किसी को हेरिडिटरी रिस्क है, और कुछ जो हमारे लाइफस्टाइल में रिस्क है, हम ज़्यादा नमक खाते हैं, या हम ओबेसिटी हो गई, हमारे को मोटापा हो गया, अल्कोहल ले लिया ज़्यादा, स्ट्रेस ले लिया ज़्यादा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो सारे मिल के फिर वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने लगते हैं। ऐसे ही दूसरी आप देखो नेक्स्ट, कि जो हार्ट अटैक है उसमें इंडिया जो है अभी पूरे वर्ल्ड का कैपिटल बन चुका है। सबसे ज़्यादा हार्ट में ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट इंडिया में ही हैं, और ये हर डे बाय डे बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, और आदमियों में जा रहा है, औरतों में भी जा रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि लेडीज़ में हार्ट अटैक नहीं होते या कम होते हैं। ऐसा नहीं है, ये मिथ है। अभी मैं अपनी टॉक में आगे बताऊंगा आपको कि लेडीज़ को भी जो है रिस्क ज़्यादा होता है। और अभी पिछले 10 वर्षों में जो है बहुत दुनिया में बाकी कंट्रीज़ ने जो अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल किया, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज़ की डेथ है वो कम हो गई। लेकिन लेडीज़ में कम नहीं हुई, जेंट्स में कम हो गई है, लेडीज़ में अभी भी वो उतना ही स्टैंड करती है, उनमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके भी बहुत सारे फैक्टर है जो हम अभी बात करेंगे इसके बाद। कुछ लोगों का ये सोचना है कि गाँव में ही बढ़ता है हार्ट का प्रॉब्लम, शहरों में नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ग्राफ देखो, गांव में भी बढ़ रहा है लेकिन वहाँ डायग्नोज नहीं हो पा रहा। शहरों में है कि लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जल्दी डायग्नोज होते हैं, लेकिन बढ़ दोनों जगह रहा है। और हिमाचल भी जो है वो हाई जोन में आ गया है। अभी पंजाब जो है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, और हिमाचल भी हाई रिस्क जोन में आ गया है, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि हम तो यहाँ से पढ़े, हमने देखा कि यहाँ पे कितने लोग हेल्दी होते थे, कभी हमने सुना नहीं, बहुत रेयर होता था किसी को हार्ट अटैक, लेकिन अब तो हर तीसरे चौथे बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का कारण है, क्योंकि ये तो प्रिवेंटेबल है। अब हमारी जो आर्टरीज होती है ना, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आर्टरीज को डायलेट रखता है, जो इलास्टिक रखता है आर्टरीज को। लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और हमारे रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं, वो हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं, वो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है डे बाई डे। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारी आर्टरीज बिल्कुल रिजिड हो जाती हैं, पाइप की तरह, जैसे लोहे की पाइप होती है ना, तब फिर वो ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हमारे इंडियंस को जो है ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी एज में शुरू हो रही है, क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में शुरू से बचपन से ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम क्यों चिंतित हो, इंडियंस को वरी क्यों करना है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कि एक तो ये है कि हम जो जापानीज से 20 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है हमारे को हार्ट अटैक से डेथ होने का, चाइनीज़ से 4 गुना ज़्यादा, अमेरिकन से 4 गुना ज़्यादा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे यंगर एज में हो रहा है, और जब हमारे किसी को हार्ट अटैक होता है तो ये ज़्यादातर 35 और 65 की एज के बीच में होता है। और बाकी अगर आप अमेरिका में कंपेयर करो तो 35 और 65 की एज के बीच में सिर्फ 10-15% लोगों को होता है हार्ट अटैक, बाकियों को नहीं होता, बाकियों को 65 के बाद होता है। लेकिन इंडियंस को, मेजॉरिटी को, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 50 की भी नहीं होती जब उसको फर्स्ट हार्ट अटैक होता है। तो उसकी वजह से जो है हमारे लोग जो है वो यंग एज में इफेक्ट हो रहे हैं, और उनकी सीवियरिटी भी ज़्यादा है, उसमें तीनों आर्टरी ब्लॉक होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो है हार्ट अटैक से डेथ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो इसलिए हमारी एवरेज एज हम देखते हैं कि इंडियंस की 64-65 होती है, जबकि जापानीज़ की, अमेरिकन की जो 85-90 से ऊपर होते हैं, और वो 85 की एज में फुटबॉल भी खेलते हैं, वो मस्त रहते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो बचपन से ही टेंशन में पड़े रहते हैं।